आज हम एक नई मूवी देखेंगे जिसका नाम है मेगन। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है एडवांस रोबोटिक टॉयज जो कि बहुत फेमस होते हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम होता है कैंडी। उसके पास एक रोबोटिक टॉयज होता है जो उसे अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के असावधानी की वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन कैंडी किसी तरह से बच जाती है। दूसरी ओर जेमा नाम की साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो फंकी नाम टॉय कंपनी के लिए काम करती है। वो अपने दो दोस्तों के साथ मेगन नाम की रोबोट के ऊपर काम कर रहे होते जो कि एक टॉय होता है, जो कि एक एआई रोबोट बना रहे होते जो कि बच्चों के साथ खेलते ही नहीं, उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। और ये बात उनके बॉस को पता चल जाती है जिसका नाम होता है डेविड, और आ जाता है और कहता है ये तुम लोग चुपके से ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसको बंद कर दो। लेकिन वो उससे कहती है जल्दी ही मेगन जैसे टॉय इस दुनिया पर राज करने वाले हैं, और वो उसे समझाती है, लेकिन वो समझता नहीं, इसलिए वो उसे टेस्ट करके दिखाती है और मेगन को बोलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही मेगन बोलती है वो ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि उसका प्रोग्राम अभी बाकी होता है, और उसका बॉस उसके ऊपर बहुत भड़क जाता है और उसने कहता है इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल। ये सब खत्म होता है तभी उसी के बहन का फ़ोन आता है जिसकी बच्ची का नाम कैंडी होता है, और उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो दोनों मर चुके होते हैं, लेकिन कैंडी बच चुकी होती है। तो वो उसे अपने घर ले जाती है क्योंकि उसकी देखभाल अभी उसे ही करनी होती है। इसलिए जेमा के घर पे एआई रोबोट्स होते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में 6 मैसेज आए हैं, जिसकी वजह से कैंडी थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उसे पूरी तरह से कंफर्टेबल होने के लिए कहती है क्योंकि आज से पहले जेमा ने कभी किसी बच्चों को संभाला नहीं था, इसलिए। और वो थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है। अगले दिन वो चाइल्ड थेरेपिस्ट लिंडिया को बुलाती है और वह कहती है इस तरह से रोबोट से भरा हुआ घर बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन गेमा कहती है ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ। कुछ देर बाद गेमा अपने काम में बिजी होती है, तभी कैंडी आती है और पूछती है क्या कर रही हो। उसकी मौसी बताती है कि वो रोबोट टॉयज की कंपनी में काम करती है और वो रोबोट टॉयज बनाती है। फिर वो दोनों बात करते हैं और उसे एक रोबोट बताती है जो कि उसकी मासी ने बनाया हुआ होता है, और वो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ खेलती भी है। और वो बताती है कि यह उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट था। और फिर यहाँ पर से आगे चलते हुए हम देखते हैं कि गेमा ने, जो कि वो रोबोट टूट गया था, उसके सारे टुकड़े मिला के उसे वापस जोड़ दिया जाता है और वो मेगन नाम की रोबोट लड़की को बना देती है और उसे कैंडी के साथ एक रूम में लाया जाता है, और उसके कंपनी के मालिक होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, और वो कैंडी के दोनों उंगलियों को मेगन के हाथ पे रखते हैं ताकि उससे वो एक्टिव और अनएक्टिव हो सके। और फिर वो एक्टिव हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें टेस्ट के लिए रख दिया जाता है। वहाँ पर ही वो एक फ़ोटो बनाती है कैंडी की, और सब लोग देखते ही रह जाते हैं और बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। और वो मेगन को टेस्ट करने के लिए कैंडी के साथ घर पर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कैंडी के साथ मेगन को हम घर पर जाते हुए देखते हैं। मेगन जो कि एआई इंटेलिजेंट होती है और बहुत ही स्मार्ट होती है, वो सब कुछ कैप्चर करती है और कैंडी के साथ खेलती भी है और उसके साथ बात भी करती है और बहुत खुश होती है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई होती है। दोनों ही साथ में खाती है, सोती है और डांस भी करती है, जिसकी वजह से गेमा को मेगन के ऊपर काम करने का थोड़ा सा और वक्त मिल गया और वो अपने दोस्तों के साथ उसको अपडेट करने की भी बात करती है। तभी मेगन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और कहती है कि मुझे सिर्फ कैंडी ही ऑर्डर दे सकती है, और यह बात सुनकर गेमा को बहुत ही अजीब लगता है और वो उसे वापस घर ले जाती है, जहाँ पर एक सुबह मेगन कैंडी को बाहर खेलते हुए देखती है। उसका एक तीर बाजू वाले घर में चला गया होता है, इसीलिए मेगन देखती है और वो तीर लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर जाते ही उसके ऊपर एक कुत्ता अटैक कर देता है जो कि दूसरी घर का होता है, और वो मेगन के साथ साथ कैंडी के हाथ को भी काट लेता है और उसके ऊपर गेमा बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है, और वो लेडी भी उनसे कहती है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकती, और उसे मेगन ऐसे ही घूर के डरावनी नज़रों से देखती रहती है।
और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगन बैठी होती है और खिड़की से देख रही होती है। और तभी हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसकी पड़ोसन उसके कुत्ते को ढूंढ रही होती है और ये गेमा देखकर सोचने लगती है। तभी सुबह कैंडी को उठते हुए दिखाया जाता है और उसे और मेगन को एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर आते ही कैंडी रोने लगती है। मेगन देख के उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाती है और गाना गाने लगती है और उसका इमोशनली अटैचमेंट देखकर सभी लोग बाहर भी रोने लगते हैं जो कि उनके कंपनी के सीईओ और ये सब लोग होते हैं जो उनकी रेस्टिंग को देखने के लिए आए होते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और मेगन को टॉय के लिए लॉन्च किया जाता है और वो उसके बॉस के साथ होती है और बॉस खुश होती है, लेकिन उसका दोस्त एक होता है जो कि उसकी फाइल को कॉपी करके दूसरों को बेच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एडिया अगले दिन फिर एक बार सेशन लेती है और वो बताती है कि कैंडी और मेगन बहुत क्लोज आ चुके हैं, इससे उनको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात सुनकर मेगन सोचने लगती है और फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगन और सब बैठ रहे होते हैं। वहाँ पर ही कैंडी को कहती है कि मेगन सिर्फ एक टॉय है, उसके साथ इतना लगाव मत रखो। तभी मेगन बोलने लगती है और गेमा की बात नहीं सुनती। गेमा उसे ऑफ करती है पर वो नहीं होती। अगले दिन कैंडी और मेगन को जेमा एडवेंचर कैंप पे लेकर आई हुई होती है ताकि कैंडी मेगन से थोड़ा दूर हो सके और अपने जैसे बच्चों के साथ खेल सके। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बच्चा होता है जो कि ब्रीडन नाम का होता है और वो सभी बच्चों को बुली करता है। तभी वो कैंडी के साथ भी बदतमीजी करता है, लेकिन ये मेगन देख लेती है और उसके पीछे आ जाती है। तभी कैंडी कहती है कि वो एक टॉय है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे तोड़ने और परेशान करने की लगता है। तभी मेगन उसका कान जोर से पकड़ के खींचती है और वो लड़का भागने लगता है। मेगन उसके पीछे चार टांगों पर चलने लगती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो लड़का गिर जाता है और एक गाड़ी के आगे आ जाता है और वो गाड़ी से टकरा जाता है और वो मर जाता है। मेगन उसे देखती है और गेमा घर आने के बाद उन दोनों से पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन मेगन और कैंडी दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। उसके दरवाजे पर पुलिस आई हुई होती है। वो उस लड़के को देखकर कहता है कि वो क्या है और वो कहती है वो एक टॉय है और वो उसे देखता ही रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात को मेगन ने उसकी पड़ोसन होती है उसे मार डाला होता है पूरी तरह से और उसकी लाश को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं और ये गेमा देखकर थोड़ी चौंक जाती है और उसे मेगन के ऊपर शक होता है और उसकी वीडियो देखने लगती है, लेकिन उसकी वीडियो डिलीट हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर अचानक से ही मेगन आ जाती है। फिर मेगन पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कुछ नहीं और उसके साथ बात करने लगती है और फिर वो उसे एक पेन दिखाती है जिसे कि वो उसके सामने देखती रहे और फिर उसे बंद कर देती है और अपने दोस्तों के पास लेकर आती है और कहती है कि ये सब कुछ मेगन ने ही किया है, इसीलिए उसको शट डाउन कर दूंगा क्योंकि उसकी वजह से 2 मर्डर हुए होते हैं, जो कि एक वो बच्चा होता है और दूसरी उसकी पड़ोसन। यह बात सुन के उसके दोस्त बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं इसकी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और यह क्या हो गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैंडी को जो कि थेरेपिस्ट के साथ होती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसको मेगन से अलग कर दिया होता है। वहाँ पर ही जेमा आ जाती है, लेकिन वो उसे गुस्से में ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है और फिर तुरंत ही माफ़ी भी मांग लेती है। दूसरी ओर जेमा को मेगन टेस के मोबाइल से बात करती है और कहती है कि हम दोनों घर आ रहे हैं। बाद में जब टेस फ़ोन को देखती है तो चौंक जाती है, उसके फ़ोन से जेमा को फ़ोन किया गया था। तभी वो देखती है कि मेगन अपने AI इंटेलिजेंस से कुछ भी कर सकती है और वो उसने उसके मोबाइल से फ़ोन किया था। और तभी वो देखती है मेगन की ओर जो कि ऐसे ही पड़ी हुई होती है, उसके सारे केबल निकालने लगते हैं, लेकिन तभी मेगन उसके गले को ज़ोर से पकड़ लेती है और उसे लटका देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर से निकल चुकी होती है और उसने उसके बॉस को भी मार दिया होता है और उसके एक दोस्त को भी, और वहाँ पर से गाड़ी लेकर निकल जाती है जेमा के घर पे। तभी हम देखते हैं जेमा के घर पे वो पियानो बजा रही होती है। जेमा उससे पूछती है कि क्या हुआ और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तभी मेगन उसे बताती है कि मैं कैंडी से दूर नहीं रहूँगी और उन दोनों की बात होती है और वो पेन दिखाती है, लेकिन वो नहीं मानती और उसका गला पकड़ लेती है। फिर वो मेगन को नीचे पटक देती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और सिर फट जाता है। तभी कैंडी उसे देख लेती है
वो कैंडी से कहती है अपने रूम में चली जाओ, लेकिन वो उसका पुराना रोबोट लेके आ जाती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो मेगन को 2 टुकड़ों में काट देती है। तभी मेगन भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेमा बीच में आ जाती है और उसके सर को जोर से मारने लगती है और उसका सर भी तोड़ देती है। और यहाँ पर ही मेगन ख़त्म हो जाती है। उसके घर के पास पुलिस भी आ चुकी होती है और उसकी दोस्त भी आ गई हुई होती है। तभी वो देखती है कि मेगन एआई के ज़रिए सभी चीज़ों में जा सकती है और बात भी कर सकती है। और यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है।